को उठाओ, सब खड़े हो जाएंगे। खुदावन की प्रेजेंस हमारे बीच में। अगर आलस पाना है तो घर में जाकर डालो, पवित्र आत्मा के बीच में खुदा की उपस्थिति में कभी आलस मत डालो। सब खड़े हो जाएंगे, वर्शिप करेंगे, आपको बंद करेंगे, हाथों को उठाएंगे। तुझको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। नूर के समान चलूंगा, नूर के समान चलूंगा। बाइबल कहती है गहरे प्यार से उसने हमसे प्यार किया। अपने हाथों को उठाओ चर्च, अपने आप को हल्का करो स्पिरिट में और खुदा के प्यार के लिए खुदा का थैंक्स करो, उसके लव के लिए उसका थैंक्स करो। याद रखना जो उसके प्यार के लिए उसका धन्यवाद करता है वो उसकी महिमा को अपने जीवन में लेकर आता है। परमेश्वर के प्यार को याद करे और उसका थैंक्स करे। सचमुच माँ से भी गहरा उसका प्यार है। बाइबल कहती है एक दूध चिंगाती हुई माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, परंतु मैं तेरा परमेश्वर हूँ जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। सब चर्च अपने हाथों को उठा के थैंक्स करे परमेश्वर का। खुदावन आज आपको लेकर आया है, खुदावन की प्रेजेंस आज आपको लेके आई है। आप आए नहीं है, आप लाए गए खुदावन की आत्मा के द्वारा। आज जितने लोग खुदावन की प्रेजेंस में मौजूद हैं, यीशु मसीह के नाम में तुम छुड़ाए जाओ और आशीष के साथ वापस जाओ। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छुड़ाए और तुम्हें आशीषित करे यीशु मसीह के नाम में।
हाथों को उठाओ। इस वर्शिप के दौरान जो होली स्पिरिट ने बोला, आप गहरे प्यार से तूने प्यार किया। पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मुझे भर दे, मुझे छू, मेरी जिंदगी में काम कर। पवित्र आत्मा मुझे छू। सबकी आंखें बंद होनी चाहिए, जितने लोग यहाँ पर हैं। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इनवाइट करें। बोलो, पवित्र आत्मा मुझे अपनी महिमा से भरपूर करे, मुझे अपनी महिमा से भरपूर करे। अपने आप को ढीला छोड़े और पवित्र आत्मा को स्वागत करे अपनी जिंदगी में। बोलो, पवित्र आत्मा मुझे छू। पवित्र आत्मा मेरी बॉडी को टच कर, पवित्र आत्मा मेरी स्पिरिट को टच कर। सबको आए प्रार्थना करे, पवित्र आत्मा मेरी स्पिरिट को टच कर, पवित्र आत्मा मेरी स्पिरिट को टच कर, पवित्र आत्मा मेरे शरीर को टच कर, पवित्र आत्मा मेरी बॉडी को टच कर, पवित्र आत्मा मेरी स्पिरिट को टच कर, पवित्र आत्मा मेरी स्पिरिट को टच कर, पवित्र आत्मा मेरी बॉडी को टच कर, पवित्र आत्मा मेरी आत्मा को टच कर, मेरी जिंदगी को टच कर, मेरी जिंदगी को टच कर। बोलो, पवित्र आत्मा मुझे टच कर। बोलो, होली स्पिरिट मुझे छू। बोलो, पवित्र आत्मा मुझे छू। पवित्र आत्मा मेरी बॉडी को छू, पवित्र आत्मा मेरी स्पिरिट को छू। आज मुझे छू और मुझे छुड़ा। बोलो, बोलो परमेश्वर, आज मुझे छू और छुड़ा, आज मुझे छू और छुड़ा। बोलो, बोलो सब चर्च प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आज मुझे छू और छुड़ा। पवित्र आत्मा आज मेरी जिंदगी में काम कर, आज मुझे छुड़ा, आज मुझे अपनी महिमा से भरपूर कर, आज मेरी शर्मिंदगी को खत्म कर। आज मैं आया नहीं हूँ, आज मैं लाया गया हूँ तेरे दूतों के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा। आज जो वचन मैं सुनूं, आज जब प्रार्थना मुझ पर हो, मैं सेम न रहूं। तेरा पवित्र आत्मा आज मुझे आजाद करे, तेरा पवित्र आत्मा आज मुझसे बात करे। सब चर्चा अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करे। बाइबल कहती मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। सब चर्च अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करे खुदावन के आगे कि हम मेरे जीवित परमेश्वर आज मुझे डिलीवर करे, आज मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरपूर करे, आज मेरी जिंदगी में अपनी महिमा को उतारे, आज मेरी जिंदगी से शर्मिंदगी को खत्म करे, आज मुझे अपनी महिमा से फिल करे। हाथों को उठाएं सब चर्च। खुदा का रूह आपकी जिंदगी में काम करे, खुदा का रूह आज आपको सेम न जाने दे, खुदा का रूह आज आपकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन करे। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी है चर्च। सब अपने हाथों को उठा के बोलो, खुदा के रूह मुझे छू, ऐ खुदा के रूह मुझे छू, ऐ खुदा के रूह मुझे छू। अपने घुटनों पे आएंगे सब जन और हाथों को उठाएंगे। सब चर्च अपने घुटनों पे आएंगे। आज प्रभु खोज लेने से पहले उसकी आत्मा को अपनी जिंदगी में इनवाइट करें। अपने हाथों को उठा के सब चर्च, पवित्र आत्मा आपके बीच में है, खुदा का आत्मा आपके बीच में है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, पवित्र आत्मा मुझे छू, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर, पवित्र आत्मा मुझे डिलीवर कर, पवित्र आत्मा मुझे छू, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर। याद रखना, अगर खुदा के भवन में आप सोए रहे तो खुदा कभी आपको आशीषित नहीं करेगा। बाइबल कहती है अपने ढीले घुटनों को सीधा करे, यहोवा का मसा ताकि तुम पर आ सके। आत्मा में फुर्ती के साथ, स्पिरिट के साथ बैठे, अलर्टनेस के साथ बैठे। खुदा का रूह अलर्ट लोगों को छूता है। अलर्ट होकर बैठे, पवित्र आत्मा के साथ बैठे, पवित्र आत्मा आपके साथ बैठेगा। मांगे खुदा की आत्मा से, बोलो, खुदा की आत्मा मुझे छू आज, पवित्र आत्मा आज मुझे छू, पवित्र आत्मा आज मुझे छू। बोलो, बोलो सब चर्च, सबकी आवाज मुझे आए चर्च। एक एक जन मुंह खोले और पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में मांगे। सब चर्च अपने मुंह को खोलकर पवित्र आत्मा को मांगे। बोलो, पवित्र आत्मा मुझे छू, पवित्र आत्मा मुझे छू। सबकी आवाज आसमान तक जानी चाहिए, उस जीवित परमेश्वर तक जानी चाहिए जो जिंदा है। बोलो, बोलो सब चर्च, पवित्र आत्मा मुझे छू। सब चर्च बोलो, पवित्र आत्मा मुझे छू। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत करता हूं। पवित्र आत्मा मुझे छू। एक एक जन को पवित्र आत्मा छूए। आज अपने लोग खुदावन की प्रेजेंस में सेम न जाए। खुदावन का आत्मा इन्हें बोझ दे, ये दाऊद की तरह परमेश्वर के कामों को कर सके। खुदावन का आत्मा इन्हें बोझ के साथ भर दे। इससे पहले कि मैं आज के वचन को शुरू करूं, इससे पहले खुदावन के बोझ को अपने हृदय में मांगे। बोलो, ऐ जीवित परमेश्वर मुझे अपने कामों का बोझ दे। ऐ जीवित परमेश्वर मेरे हृदय में अपने कामों का बोझ उत्पन्न कर। ऐ जीवित परमेश्वर मेरे हृदय में अपने कामों का बोझ उत्पन्न कर। सब चर्च अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करे। एक एक जन बोझ को मांगे। याद रखना, यदि आप में पवित्र आत्मा के कामों का बोझ होगा तो खुदावन का आत्मा आपको लिफ्ट अप करेगा, खुदावन का आत्मा आपको आगे लेके जाएगा और तुम शर्मिंदे नहीं रहोगे। तुम पवित्र आत्मा के साथ उसकी प्रेजेंस में आगे बढ़ते जाओगे। दो लोग होते हैं धरती पर जिसको खुदा नहीं, खुदा की आशीष चाहिए, और एक वो होता है जिसको खुदा और पवित्र आत्मा चाहिए। बोलो, पवित्र आत्मा मुझे अपने कामों का अपना बोझ दे। मूसा के समान मुझे अपने कामों का अपना बोझ दे। मूसा के समान मुझे अपने कामों का अपना बोझ दे। मांगे मांगे सब चर्च। पवित्र आत्मा मैं एक एक जन के ऊपर तेरे बोझ को मांगता हूँ। पवित्र आत्मा आइए इनके हृदयों पे कब्जा करे, आइए इनके मनों में कब्जा करे, आइए इनके मनों पे कब्जा करे। एक एक जन मांगते हुए खुदावन से,
एक एक जन मांगे खुदावन से, एक एक जन आज मांगे खुदावन से। यस, खुदा का बोझ आपके हृदयों में आए, खुदा का प्यार आपके हृदयों में आए, आप खुदा के प्यार से भरपूर हो जाए, आप फिल हो जाए उसके लव से। यस, पाके तो मुझको शू, पाके तो मुझको शू, पाके तो मुझको शू, पाके तो मुझको शू, कर सको तेरे कामों को ऐसा कर दे तो, कर सको तेरे कामों को ऐसा कर दे तो, पाक तो मुझको शो, पाक तो मुझको शो, पाक तो मुझको शो, पाक तो मुझको शो, कर सकूं तेरे कामों को ऐसा कर दे तू, कर सकूं तेरे कामों को ऐसा कर दे तो, पाक तो मुझको शो, पाक तो मुझको शो, पाक तो मुझको शो, तेरी बात को करूं मैं, तेरी ही सोचों को सोचूं मैं, तेरी ही बात को करूं मैं, तेरी ही सोचों को सोचूं मैं, तेरे ही नाम से आगे बढ़ूं ऐसा कर दे तो, पाक तो मुझको शो, पाक तो मुझको शो, तू शो, पाक तो मुझको छो। यीशु मसीह के नाम में आज के वचन को सुनने वाला जन पाक रूह की प्रेजेंस से भरपूर हो, आपसे वापस ना जाए। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी है चर्च, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, 7 बार बोलेंगे हालेलुया, अलग अलग बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वागत है आपका परमेश्वर की प्रेजेंस में, जहां से आपसे वापस नहीं जाएंगे। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दो, जोर से। जितनी ताकत आपके अंदर है उतनी महिमा आपकी होनी चाहिए चर्च। स्वागत है उसकी ग्लोरियस प्रेजेंस पे, जहां से आपसे वापस नहीं जाएंगे। अपने पड़ोसी को बोलो स्वागत है तेरा। एक अच्छी सी स्माइल उसकी ओर करो, क्यूट सी स्माइल। अगर आप ब्रश नहीं किए करके आए तब भी स्माइल करो। हालेलुया, करो स्माइल, बोलो तो अच्छा लग रहा है क्योंकि तो खुदावन की हजूरी में है। हालेलुया। अभी आपने अच्छी स्माइल कर दी है, अभी खुदा का रूह आपको छुएगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप आनंदित होते हैं पवित्र आत्मा काम करता है। कितने लोग वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? बहुत ध्यान से खुदा की आत्मा के द्वारा आपके लिए वचन लेके आऊं। यदि आप उसे फॉलो करेंगे आप सेम वापस नहीं जाएंगे। और मैं ये चाहता हूं कोई भी वचन में हिले ना। बच्चे हैं तो उन्हें पीछे ले जाओ, अगर बच्चे किसी के हैं तो उन्हें पीछे ले जाओ। इधर उधर की कोई भी डिस्टर्बेंस मत करें। खुदा का वचन दुगने आदर के योग्य वचन होता है, इसलिए उसका ऑनर करें। एक बार अपनी आंखों को बंद करें और बोले परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। तेरा पाक रूह आज मुझसे बात करे और मैं सेम ना रहूं। मांगे सब खुदा के आगे, सब प्रार्थना करें। बोले बोले खुदा आज मुझसे बात कर, आज मुझसे बात कर, खुदा आज मुझे बात कर, सब चर्च आज मुझे बात कर, मांगे मांगे सब चर्च किया। खुदावन की रूह मुझसे बात कर तू,
ऐ खुदावन की रूह मुझसे बात कर तू। खुदावंद की रूह में नबात करो, खुदावंद की रूह में। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जो हालेलुया। सो रहे बोलो हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड। जो जाग रहे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो घर में बोलो हालेलुया। ठीक है। मत्ती की किताब उसका 5 उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो आत्मा में और शरीर में चर्च में मौजूद हो। हालेलुया। अच्छा, पिछली बार कौन सा वचन हुआ था, याद है किसी को? नहीं याद होगा। क्वायर में से किसी को याद है? अभी बोलो, किसी को याद है क्या हुआ था? हाँ, यीशु की आंखों से देखें। हालेलुया। कितने लोग यीशु की आंखों से देख के आए हैं? हाथों को उठाएं। लगता नहीं मुझे। मत्ती की किताब उसका 5 उसकी 6 आयत को देख पढ़ेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। क्योंकि सुनना विश्वास को पैदा करता है विश्वास और विश्वास तेरे चमत्कार को। बोलो मत्ती की किताब, अपने मुंह से बोलो मत्ती की किताब 5 उसकी 6 आयत को आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ। पढ़ेंगे क्वायर में से कोई। धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा बाइबल में? ध्यान से सुनना प्लीज। होली स्पिरिट आपसे बात करेगा। कुछ देर वचन करूंगा, उसके बाद आपके लिए प्रेयर करूंगा, ले हैंड आपको ब्लेस करूंगा। बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल वचन खुदा ने दिया। उसने कहा धन्य है वह लोग जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो क्या किए जाएंगे? बोलो तृप्त किए जाएंगे। अगर आप में से किसी को भूख लगी हो तो कहां पर जाता है? बोलो किचन में, रसोई में। क्या खाने के लिए? खाना खाने के लिए, क्योंकि उसको दुनियावी भूख लगी है। क्या लगी है? भूख, दुनियावी भूख लगी है। वो खाना खाने के लिए किचन में जाएगा और अपना पेट भर लेगा। पर पवित्र वचन में क्या लिखा? धन्य है वे लोग जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। कौन से भूखे और प्यासे हैं? बोलो कौन से बच्चों, कौन से? हाँ, धर्म के। कौन से? ध्यान से देखो मेरी ओर। धर्म का भूखा प्यासा किसे कहते हैं? होली स्पिरिट आपसे बात करे, मेरी ये प्रेयर है। धर्म का भूखा प्यासा, मान लो आप खुदा की उपस्थिति में आए हैं इस समय और आप मेरे पास आए, कोई पर्सन मेरे पास आया कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे मेरा वीजा लग जाए। आप किसके भूखे प्यासे हैं? बोलो वीजे के। हालेलुया। ऐसे ही मैं ऐसे तरीके से, किसी की हार्ट डिजायर होती है ना कि मेरी हार्ट डिजायर है कि मैं अमेरिका चले जाऊं, मैं इंग्लैंड चला जाऊं, मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं। ये एक भूख प्यास होती है इंसान के अंदर। कौन सी बातें चल रही हैं? हालेलुया। समझ आ रही है मेरी ओर? जो भी करना है जल्दी करो। अपनी आंखों को बंद करो। बोलो परमेश्वर, जो कुछ आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। हालेलुया। ध्यान से सुनना। अभी आत्मा में कोई भी जन ना बोले, खुदा की हुजूरी हमारे बीच में है। आपको पता है अगर कोई व्यक्ति स्पिरिट में प्रीच करता है तो अगर हिलजुल करते, अगर सामने वाले लोग अलर्ट नहीं होते तो उसकी स्पिरिट खराब हो जाती है। समझ आ रही है? अलर्टनेस से देखें, अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से बिठाएं, अपने सबको प्यार से बिठाकर प्रभु के वचन को सुने। बाइबल कहती है धन्य है वे लोग जो भूखे और प्यासे वे तृप्त किए जाएंगे। ध्यान से सुनना। जब यीशु मसीह 12 साल की एज में थे तो बाइबल कहती है वो हैकल में प्रचार कर रहे थे। बहुत सारे ग्रंथी और फरीसी वहां मौजूद थे और मरियम और यूसुफ यीशु को ढूंढ रहे थे। हालेलुया। और बाइबल कहती 3 दिन से यीशु हैकल में थे और खुदा का कलाम सुना रहे थे। और जब मरियम और यूसुफ यीशु के पास आए और गुस्से हुआ, तुझे हम ढूंढते जा रहे हैं, हम आपका बेटा गवा जाए, 3 दिन के बाद आपको मिले, गुम हो जाए तो आप गुस्सा होंगे उस पर। उसी तरीके से मरियम और यूसुफ गुस्सा होने लगे यीशु पर कि तू यहाँ पर हैकल में क्या कर रहा है, हम तुझे ढूंढते फिर रहे हैं। उन्होंने, यीशु ने क्या जवाब दिया? मैं अपने पिता के काम में व्यस्त हूं। हालेलुया। मुझे अपने पिता का काम करने दो। इसका मतलब 12 साल की उम्र में यीशु को यह मालूम था कि मैंने खुदा का काम करना है। समझ आई इतनी सी बात? मैंने सुसमाचार सुनाना है। कितनी साल की उम्र में यीशु को पता था? 12 साल की उम्र में। तो बाइबल कहती है यीशु ने जवाब दिया कि मैं अपने पिता का काम कर रहा हूं, मुझे अपने पिता का काम करने दो। कितनी आसानी से खुदा ने जवाब दिया 12 साल की उम्र में। और बाइबल कहती है जब ग्रंथी और फरीसियों को यीशु मसीह सवाल जवाब कर रहे थे, वो हैरान हो रहे थे कि ये बंदा कैसा बंदा है जो इतना ही छोटी उम्र में हमसे भी ज्यादा ज्ञान रखता है।
उसका ज्ञान कहां से आया था? स्वर्ग से। हालेलुया। आपको पता है बंदा जितनी मर्जी बाइबल पढ़ ले, बाइबल पढ़ पढ़ के पागल की तरह हो जाए, 200 बार 400 बार 1000 करोड़ बार पढ़ ले, पर जब तक ऊपर से ज्ञान नहीं आएगा वो बंदा तभी अधूरा रहेगा। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? हालेलुया। जो पवित्र आत्मा का ज्ञान होता है वो ज्ञान प्रभु यीशु मसीह के अंदर पाया जाता था। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? जो जब एक व्यक्ति के अंदर शारीरिक ज्ञान ज्यादा होता है बाइबल का, कुछ लोग जिनको बाइबल बहुत आती है पर होली स्पिरिट की कमी उनके अंदर होती है। ज्ञान रखना जरूरी है पर पवित्र आत्मा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अभी मैं अपने टॉपिक पे आऊंगा। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा जो धर्म के भूखे प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे। आपको पता है खुदा का काम हमने करना है 2025 में बहुत ज्यादा, खुदा की दया से, खुदा के अनुग्रह से। पर हमें चर्च को, हम सबको एक चीज की जरूरत है, वो है भूख और प्यास। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। 2016-17 में मैं जिम में जाता था। जिम देखी है किसी ने? लगाते ना जिम शरीर बनाने के लिए। मैं जाता था, मैंने एक वीडियो देखी बंदा, वाह जी कितना वधिया जिम ला रहा है, कितना डोले शोले बना के शरीर बनाया हुआ है। मैंने देखा और जब मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता मैंने कहा मैं भी एक दिन शरीर बनाऊंगा। चलो मैं चला गया जिम में। मैंने 3 महीने की फीस एक ही बार दे दी। चलो मैं भी कसरत करूंगा, शरीर बनाऊंगा। तो धीरे धीरे मेरी हवा, मेरी भूख प्यास कम होने लगी। समझ आ रही मेरी बात? तो क्या हुआ, मैं गया एक दिन, सुबह उठना, डाइटिंग करनी, ये नहीं खाना, ये खाना, रनिंग करनी, ये करना, इतनी एक्सरसाइज लगानी, इतने डंबल उठाने, ये करना। अच्छा चलो करते गए 1 दिन 2 दिन, हफ्ता 2 हफ्ते, महीने के बाद मुझे सब मेरा उतर गया। समझ आ रही? वो बंदे ने बोला कि तूने एडवांस में पैसे दिए, अब तू क्यों नहीं आ रहा? और मेरे को आलस ने, सुस्ती ने, इधर उधर की चीजों ने घेर लिया और फिर से मैंने वही चीजें खाना शुरू कर दी। और वो फोटो जो मैंने देखी थी शरीर की, उसे मैंने बोला, उसको मैंने ऐसे बोल दिया, यार ये ते दहिया हाथी को नहीं मानता बोल। समझ आ रही? क्यों? क्योंकि वो भूख प्यास कम हो चुकी थी। मेहनत करके वो भूख प्यास कम हो चुकी थी क्योंकि मुश्किल था। समझ आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं इन बातों को? आत्मा में खुदा की, अब मैं खुदा की बात बोलूंगा। जब बंदा सेवकाई में आता है, खुदा के कामों में आता है, बहुत फुर्ती से वो काम करता है नया। मैं चर्च की सफाई करूंगा, मैं दरी झाड़ूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं क्वायर में ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। धीरे धीरे उसकी भूख प्यास कम होती जाती है, वो पीछे होता जाता है, वो इतना पीछे चला जाता है कि उसके बाद कहता है, उन्होंने बोली रहा चर्च आया आवांगे, उनकी भूख प्यास खत्म हो गई। कितने लोग बातों को समझ रहे? पर आज आपकी भूख प्यास जागे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। समझ आ रही है? बाइबल कहती धन्य है वे लोग जो भूखे और प्यासे में तृप्त किए जाएंगे। आज लोगों को कौन सी भूख है? पिज्जा खाने की, बर्गर खाने की, दुनियावी चीजें खाने की। पर कितने लोग मेरे बीच में खुदा की उपस्थिति में बैठे हुए हैं जिसको खुदा की भूख है? अपने हाथों को उठाओ। हालेलुया। खुदा की भूख किसे कहते हैं? आप गर्मी है, आपको अंदर आ रहा है सेवा करनी है, इसका मतलब आपके अंदर खुदा के कामों की भूख है। हालेलुया। खुदा के कामों की भूख किसे कहते हैं? आपको पता है कि यार चर्च में ये काम नहीं है, मैंने करना है, जाकर मैंने प्रेयर करनी है, आपके अंदर भूख आ रही है। वो बंदा बीमार है, आपके अंदर भूख आ रही है, मैंने प्रार्थना करनी है। वो बंदा ये काम कर रहा है, आपके अंदर भूख आ रही है, मैंने उसके लिए ये करना है। इसका मतलब आप भूखे और प्यासे हैं, और परमेश्वर ने कहा जो भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। किससे तृप्त किए जाएंगे? बोलो किससे? वो गाना बोलना जो वफादार होगा, उसमें एक लाइन है, आप भी हाथ के चश्मे से बोलना जल्दी बोलना। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा। चश्मे से वो वाला बोलो चीज। बेगयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। हालेलुया। ये कौन सा चश्मा है? पवित्र आत्मा का चश्मा। जो भूखे और प्यासे हैं वो परोठियों से तृप्त नहीं होंगे। वो किससे तृप्त किए जाएंगे? बोलो पवित्र आत्मा से। हालेलुया। अभी आप लोग जानते हैं आपकी भूख प्यास कितनी है, आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज है। याद रखना, खुदा को ऐसी, बाइबल कहती है उसने दाऊद को पसंद किया क्योंकि दाऊद जो था वो परमेश्वर के मन के मुताबिक था। समझ आ रही है? बहुत क्लियरली मैं वचन करूंगा, आपको पहला प्यार याद आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरी बात को समझना, मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं।
याद रखना, जब आपने खुदा की महिमा के लिए कुछ स्टार्ट किया था कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये चीजें करनी है, मैंने इतना करना है, मैंने उतना करना है, पर धीरे धीरे आपकी भूख प्यास कम होने लगी। क्यों? लोगों के द्वारा सुस्ती डालने के द्वारा, इधर उधर की बातों के द्वारा, कुछ कमियों के द्वारा आपकी भूख प्यास खत्म हो गई। आपके लिए अब चर्च मुश्किल हो गया, आपके लिए बाइबल पढ़ना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि आप इतना दुनियावी कामों में व्यस्त हो गए, आपने खुदा के काम को करना छोड़ दिया। हालेलुया। ध्यान से सुनना, प्रभु आपसे बात करेगा। मैं आपको क्लियरली जो बताने के लिए है वो ये है कि अपने पहले दिनों को याद करो जब आप खुदा की सेवा करते थे। याद करो जब आप बहुत बिजी रहते थे। मुझे आज भी याद है, बहुत सारे यूथ हमारे मोहल्ले में खड़े हुए खुदा के कामों के लिए। खामरा चर्च में बसिस लेके जाना, बड़े बड़े काम करना, खुदा के लिए जीना, खुदा की प्यास रखना, हमेशा खुदा की बातें करते रहना। पर धीरे धीरे शैतान ने उनकी भूख और प्यास को चुरा लिया और वो पीछे जाते रहे और बैक होते रहे। पर हर वो बंदा जो बैक और कमजोर हो चुका है, आज वो लिफ्ट अप हो यीशु मसीह के नाम में, उसकी भूख प्यास बढ़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया। मेरी बात को समझने की कोशिश करो जो मैं कह रहा हूं। बाइबल कहती है जो भूखे और प्यासे हैं, खुदा के काम की भूख प्यास रखना। मैं चर्च में जाकर खुदा की सेवा करूंगा, मैं प्रेयर करूंगा, मैं रोजे रखूंगी, मैं अपने मोहल्ले के लिए रोजे रखूंगा, मैं अपने आप को दुखी करूंगा, मैं अपने शरीर को दुखी करूंगा, मैं खुदा के कामों की भूख और प्यास रखूंगा, मैं ये करूंगा। मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं होता जो मुझे कहते हैं, सुनो मेरी बात, जो मैन ऑफ गॉड होते हैं ना, खुदा के दास होते हैं, वो कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। समझ आ रही है? मैं आपसे कभी नहीं मांगूंगा मुझे इतने पैसों की जरूरत है। ये आपके अंदर भूख प्यास होनी चाहिए। मिनिस्ट्री का मतलब पता क्या होता है? सेवकाई का मतलब। सेवकाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मिनिस्ट्री एक ऐसी चीज है जहां पर हमेशा पैसों की जरूरत रहती है। कितने लोग मेरी बातों को समझ आ रही है? आप कभी पास्टर से मत पूछना पास्टर जी किसी चीज की नीड है। अगर आपको लगता है ये मिनिस्ट्री एक ऐसी चीज है, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पर हमेशा पैसों की जरूरत रहती है, बोएगी की जरूरत रहती है। कोई ना कोई काम जो खुदा कराता है, कर रहा है, वो चलता रहता है। तो हमेशा भूख प्यास रखना कि मैं भवन में जाकर क्या करूंगी? बोऊंगी। हालेलुया। कभी ये मत पूछना खुदा के दास से क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत। जो आपको लगता है वो आप करें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। समझ आ रही है? मैं आपको अपनी बात बताता हूं खुदा की आत्मा के द्वारा। जब मैं चर्च में जाता था, आपको हैरानगी होगी कि जो जितने पैसे मेरे पास होते थे, अगर मेरे पास 500 का नोट है तो मैंने 500 का नोट ही डाल देना और भूखे घर में आ जाना। बस एक भूख थी, वो थी खुदा के कामों के लिए। हालेलुया। वो भूख किसी में दिखती नहीं। समझ आ रही है? एक मूसा 10 लाख इसराइलियों को छुड़ा रहा है, मूसा गुस्से हो रहा है, ये मत करो, ये मत करो। मूसा थक गया, पर इसराइलियों ने नहीं मानी। समझ आ रही है? कितने लोग समझ रहे? उनको ये था कि ये जो बोल रहा है बोलता रहे, हमने वो नहीं करना, हमने अपनी मर्जी करनी है। समझ आ रही है? खुदा के बेटों और बेटियों, अपनी आग को जगाओ ताकि परमेश्वर ऊपर से आत्मिक अभिषेक उतार सके। हालेलुया। अगर आपकी दुआ नहीं रही, आग बढ़ाओ अपनी। अगर आपको बाइबल पढ़ते नींद आ रही है, खुदा को बोलो, खुदा मेरी मरी हुई आग वापस आए, फायर वापस आए आपकी यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा मरी जिंदगी जीवित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी फायर वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? मरी जिंदगी, भूख प्यास से बिना जिंदगी, वो जिंदगी जिसमें खुदा का कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना, वो सब कुछ साइड पे रखकर एक बात याद करें, वो बपतिस्मा क्यों लिया गया था? वो मरने के लिए लिया गया था, वो क्रूस को उठाने के लिए लिया गया था, वो खुदा के कामों को करने के लिए लिया गया था। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? इसलिए याद करें उन दिनों को और अपनी भूख और प्यास को जगाएं, खुदा के कामों के लिए आगे आए, हमेशा अपने आप को खुदा के लिए समर्पित रखें। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती बच्चों के समान बनो। मैं इनके अंदर आपको एक आदत बताना चाहता हूं। इनके अंदर एक आदत होती है, ये कभी नहीं कहते मैंने ये काम नहीं करना, ये काम खुद करते हैं। इनको मजा आता है काम करने का। इनके अंदर भूख प्यास होती है कि मैं सेवा करूं, मैं ये काम करूं। आपके अंदर भूख प्यास होनी चाहिए परमेश्वर के काम करने की। हालेलुया।
आपके अंदर भूख प्यास होनी चाहिए कि मैं खुदा के सामने कब जाऊं, मैं कब बाइबल पढूं, मैं कब रोजा रखूं, मैं ये काम कब करूं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको जो मैं बोल रहा हूं आपको? बाइबल कहती दाऊद ने कहा मेरे अंदर, बाइबल कहती उसने कहा मेरे अंदर खुदा की हजूरी की तरफ लगी रहती है, मैं कब जाऊं खुदा के सामने। पर आज हमारे अंदर तरफ रहती है मैं कब टीवी देखूं, मैं कब ये काम करूं, मैं कब ये काम करूं। पर कौन है वो जिसके अंदर खुदा के कामों की भूख प्यास है? हालेलुया। क्यों बाहर के लोग आशीष पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर भूख प्यास होती है खुदा के काम करने की, खुदा को देखने की, खुदा को समझने की। और हमारे गांव के लोग क्या होते हैं, चर्चिस बदलते रहते हैं, काम अपने दुनियावी कामों में व्यस्त होते हैं, पर वो अपनी जिंदगी को बदलते नहीं, वो अपनी फायर को इंक्रीज नहीं करते, वो अपनी आग को नहीं बढ़ाते। और जो आग को बढ़ाता है वो प्रभु की आशीष को लेता है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल कहती वेदी गीली कर दी गई। बाइबल कहती जब एलिया ने, बहुत सारे लोग वहां पर थे, बहुत सारे पुजारी थे, बाइबल कहती जब वेदी बुनाई गई, गीली कर दी गई और मरम्मत की गई, और बाइबल कहती आसमान से आग उतरी। हालेलुया। आपकी टूटी वेदी बननी चाहिए। जो कमजोरी आपकी जिंदगी में उसे निकालो। अगर आप प्रेयर नहीं कर पा रहे, प्रेयर करो। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, पढ़ो। अगर आपके अंदर भूख प्यास खत्म हो चुकी है, अगर आपके अंदर टेंट लगाने की भूख प्यास खत्म हो चुकी है, किसी के लिए बोने की भूख प्यास खत्म हो चुकी है, मुझे हैरानगी आती क्रिश्चियन लोगों पर, अगर आप हेल्प नहीं करते अभी तक आप क्रिश्चियन नहीं है। समझ आ रही है? अगर आप किसी की मदद नहीं करते, अगर आपके अंदर ये नहीं आता मैं किसी की मदद करूं, मैं इसके लिए कुछ करूं, आप अभी तक क्रिश्चियनिटी में नहीं आए। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? मुझे इन चीजों से समझता हूं, लोगों को देखता हूं, मैं ये चीज फील करता हूं कि ये बंदे चर्च में क्या करने के लिए जाते हैं, यदि इनके अंदर अभी तक दया वाला मन नहीं आया। हालेलुया। इनके अंदर ये नहीं है कि मैं इसके लिए कुछ कर दूं। ये बंदे को जरूरत है। यदि आपके पास कोई आए कि मुझे चर्च के लिए कहीं जाना है, मुझे खुदा के काम के लिए जाना है, उसे कभी मत ना करो। उसे बोलो हाँ मैं तेरी मदद करूंगा, हाँ इस काम में मैं तेरी सपोर्ट करूंगा। हालेलुया। हमेशा एक बोल्ड रखें, अपने अंदर इंकरेज रखें कि मैंने खुदा के काम को करना है। समझ आ रही है मेरी बात? और मूसा अकेला चल पड़ा। मुझे इन चीजों में, मैं सच बोल रहा हूं, मिनिस्ट्री में मुझे खुदा के अलावा किसी की जरूरत नहीं। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? पर मैं आपके अंदर एक भूख प्यास जगाना चाहता हूं। जिस दर्शन को मैं लेके चल रहा हूं, आप भी उस दर्शन में भूखे प्यासे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इस चर्च का दर्शन पैसा इकट्ठा करना नहीं, इस चर्च का दर्शन लोग इकट्ठा करना नहीं, इस चर्च का दर्शन रूहों को बचाना है। समझ आ रही है मेरी बात? अगर 10 तारीख को मीटिंग रखी गई एक ही भूख प्यास से कि जवान बेटियां जो आएंगी उनको देखकर एक चीज फील करेंगी, अगर ये बदल सकते हैं, ये खुदा का काम कर सकते हैं, तो मैं भी अपने जीवन को बदल के खुदा का काम कर सकती हूँ। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। खुदा के बच्चों, इस मिनिस्ट्री के साथ जो तुम जुड़े हो, अपनी भूख और प्यास को दिखाओ, परमेश्वर को दिखाओ कि परमेश्वर जैसे हिरनी पानी को तरसती है, मैं तेरे कामों को मिलने के लिए तरसता हूँ। हालेलुया। मैं तेरे कामों के लिए तरसता हूँ। दाऊद कहता मैं ये दिन में सोचता रहता हूँ कि मैं कब खुदा के सामने बैठूं और खुदा की बंदगी करूं। वो राजा होकर 7 टाइम खुदा के सामने बैठता था। हम इतने वेले लोग हैं पर तब भी खुदा के सामने नहीं जाते। हालेलुया। डैनियल इतना बड़ा पोस्ट में होकर 3 टाइम खुदा के सामने बैठता था। हम वेले होकर खुदा के सामने जाना नहीं पसंद करते। खुदा के बेटों और बेटियों, चेक करो, तुम्हारी भूख प्यास कम हो चुकी है, तुम खुदा से दूर हो चुके हो। तुम्हारे अंदर से वो ललक, वो प्यास, वो कुछ करने की प्यास, वो दाऊद बनने की प्यास, वो मोजिस बनने की प्यास, वो पतरस बनने की प्यास कम हो चुकी है। वो आज वो प्यास जागे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आज वो प्यास जागे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया बोलेगी ऊंची आवाज से, हालेलुया। याद रखना खुदा के बेटों और बेटियों, खुदा ने आपको बनाया है, खुदा ने आपके अंदर टैलेंट डाले हैं, आपके अंदर अलग अलग टैलेंट डाले हैं। अपने टैलेंट को पहचानो। बाइबल कहती कईयों को गाने का, कईयों को प्रचार करने का, कईयों को हीलिंग करने का। खुदा ने आपको अलग अलग यूनिक बनाया है। अपने पड़ोसी को बोलो तू यूनिक है। यूनिक का मतलब तू एक अद्भुत अलग है। हालेलुया। तू कुछ खास है। बोलो तेरे में कुछ खास है। बोलो तेरे में कुछ खास है। समझ आ रही है मेरी बात? जो हीरा होता है वो कोयले की खानों से निकाला जाता है और उसे तराशा जाता है, तब वो हीरा बनता है। समझ आ रही है? अगर आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं, आप कभी उस प्लेस तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसके लिए खुदा ने आपको बनाया है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है चर्च, वॉलंटियर, क्वायर,
आपकी भूख प्यास खुदा के कामों के लिए भर जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन खड़का के बोलो जरा ऊंची आवाज से। हालेलुया। बाइबल कहती दाऊद ने कहा मैं तेरा भूखा प्यासा हूं। मुझे एक प्रभु का दास बाइबल में नेहेमिया इतना अच्छा लगता है ना, जब उसने देखा कि यहोवा की शहरपनाह टूटी हुई है, खुदा का भवन टूटा हुआ है और मैं एसी में रह रहा हूं, मैं आराम से रह रहा हूं, उसने फैसला किया। वो राजा के सामने गया कि ये राजा मुझे छुट्टी दे, क्योंकि वो राजा का खाने वाला और पिलाने वाला था। उसने बोला मुझे छुट्टी दे, मैंने जाकर खुदा का काम करना है। उसने अपने आराम की एसी वाली जिंदगी छोड़ी और वो अकेला गया और यहोवा की शहरपनाह को बनाया। आप अकेले जाएंगे, खुदा के कामों को करेंगे यीशु मसीह के नाम में और बहुत सारे लोगों को बनाएंगे यीशु के नाम में। बहुत सारी टूटी जिंदगी आपके द्वारा बनेंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा तो आशीष किया चर्च। और आपकी फायर बढ़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी आग बढ़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती उसने कहा मैं जाऊंगा और शहरपनाह बनाऊंगा। समझ आ रही है? मैंने आपको पिछली बार बोला था कि मैं जब ब्रांच में गया तो खुदा की आत्मा से गया। मैंने मोपट उठाई और मुझे खुदा ने बोला जा वहां पर। और जब मैं गया, मैं बता रहा था मीटिंग में, जब मैं गया तो मैंने देखा भांग उगी हुई, मैंने देखा सरियों पे जंग लगा हुआ और मैं वहीं पर देखकर रोने लगा कि या परमेश्वर आज नेहेमिया कहाँ है? कौन है जो इन बंजर चीजों को फील करके बनाएगा कि ये खुदा का भवन बनना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? आज किसी को कोई फिक्र नहीं खुदा के कामों के लिए। आज सभी को फिक्र है मेरा बैंक बैलेंस भर जाए। कोई पास्टर था वो प्रचार कर रहा था तौबा करो, किसी ने आमीन नहीं बोला। उसने बोला आसमान से 200 के 500 के नोट आ रहे हैं और ऐसे आमीन ऐसे कुशल के लोग बोलने लगे। समझ आ रही है मेरी बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? सेल्फिश लोग, स्वार्थी लोग, खुदा के कामों से कोई मतलब नहीं, बस चाहिए, बस ये चाहिए। एक बहन गुरदासपुर से आती थी, उसके पास बेबी नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, उसने ठंड में भी आना, गर्मियों में आना, सर्दियों में आना, खनेरी में भी आना, बारिश में भी आ जाना। एक दिन मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा तुम चर्च नहीं आते, प्रभु ने बेबी दे दिया, ठंड बढ़िया, गर्मी बढ़िया, ये बहुत। मैंने कहा जब तेरे पास कुछ नहीं था तब ठंड और सर्दी कहां थी? समझ आ रही है? जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब वो खुदा के भवन में होता है, और जब सब कुछ मिल जाता है तब उसे बहाने लगाते। अभी तो मैंने चलो क्वायर के ऊपर कभी मैंने आप वॉलंटियर के ऊपर इतना ज्यादा नहीं किया, डंडा नहीं उठाया। अभी आने वाले समय में उठाऊंगा। अगर 7:30 से पहले कोई पुलपट पे ना आया, कोई मजबूरी होगी तो ठीक है, उसे क्वायर में नहीं, उसे नीचे बिठाया जाएगा। तुम खुदा के लिए सीरियस नहीं हो तो खुदा तुम्हारे लिए कब सीरियस होगा? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। करूंगा मैं ऐसा, वॉलंटियर के लिए भी करूंगा। जिसकी ड्रेस नहीं होगी उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई आए नहीं आए ना आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप खुदा के कामों में डिसिप्लिन ना करें। अभी आपको लगता है कि हमारा पास्टर इतना नन्हा मुन्ना छोटा सा कुछ बोलता नहीं, पर आपको जरूर खुदा के बिब्लिकल बताऊंगा, उसके कामों को आपको बताऊंगा, ताकि आप खुदा की भूख और प्यास में भर सके। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? भूख और प्यास दिखाएं परमेश्वर को, अपने तन, अपने मन, अपने रूह, जिस्म, जान से परमेश्वर के कामों को करें। बहुत कर लिया अपना काम, बहुत बना ले अपने घर, बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, अब खुदा के लिए खड़े हो। रूहें बचानी बहुत है, खुदा का काम करना बहुत है। बाइबल कहती है अगर प्रचारक भेजा नहीं जाएगा तो लोग कैसे बचाए जाएंगे? सुसमाचार कैसे फैलेगा? खुदा का काम कैसे होगा? समझ आ रही है मेरी बात? मैं किसी को बोल रहा था, मैंने कहा आज तक मैंने चर्च का 1 भी रुपया नहीं खाया, खुदा मेरा गवाह है, इस पुलपट पे बोल रहा हूं। उसका पैसा खुदा के कामों के लिए हमेशा लगा। जो आपने कन्वेंशन के लिए दिया, उससे कई अधिक कन्वेंशन का खर्चा है, उससे कई अधिक। समझ आ रही है? वो सब खुदा के कामों के लिए गया। इसलिए मैं खुदा की आत्मा से आपको बोलना चाहता हूं, खुदा के कामों का बोझ रखे अपने अंदर, उसके कामों का बोझ उठा ले, वो आपका बोझ उठा लेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलेगी ऊंची आवाज से। उठो और खड़े हो, अपने अंदर भूख प्यास रखो। बाइबल में कुछ ऐसी औरतें हैं जो खुदा के लिए खड़ी हुई हैं, बाइबल में कुछ ऐसे मर्द हैं जो खुदा के लिए खड़े हुए हैं, पर आज वो कहां है? आज वो कहां है? आज अगर आप चाहें तो खुदा के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, खुदा के कामों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। खुदा ने आपको हाथ दिए, पैर दिए, आंखें दी है, आपको तंदुरुस्ती दी है, आप खुदा के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया बोलेगी ऊंची आवाज से। मुझे आज भी याद है, याद कर रहा था, आज खुदा का आत्मा बता रहा, जब 5 तारीख को कन्वेंशन थी तो सुबह मैं और बच्चे चले गए यहाँ से, टेंट टूंट लेके, दरिया लेके रेडी पर चले गए।
मैं नहीं डरता खुदा के कामों को करने के लिए। समझ आ रही है? जो बैनर आपने देखा ना वहां पर, वो धूप में मैंने और छोटे बच्चे ने लगाया 10-11 बजे, कईयों ने देखा होगा, मुझे धूप थी। मैंने क्या किया, 3-4 लोगों को कॉल किया, मैंने कहा यार बैनर लगाना है, पास्टर जी कल आवांगे, शाम को लगा देंगे, बस ये चीजें करते रहे। मैंने उठाया बैनर, मैंने लिया, मैंने कहा चल अब लगाते हैं खुद ही। क्या यार कल परसों, कल तुम्हारी अगर शादी हो तो बोलो परसों कर लेंगे। समझ आ रही है? कल ही करोगे ना शादी। अरे खुदा के कामों के लिए इतना डिले क्यों? अभी बोलो ना 500 रुपया दूंगा पास्टर जी आ जाओ, आमीन हालेलुया, और भाग के आएंगे कि चलो जी पास्टर जी 500 से नोट मांग रहे। समझ आ रही है? मैंने उठाया 5 तारीख को जब हम कन्वेंशन पे गए तो मैं हैरान परेशान, इतने लोगों का मुझे फोन है, असली तो नाल, पर उस जगह पर 4 जानों के अलावा कोई नहीं था। मैं थे और बच्चे थे और खुदा था। समझ आ रही है? वही। और फिर जब मीटिंग शुरू होनी, सबने तैयार लगाकर सुर्खी वगैरह सब कुछ लगा, थोड़े ऐसे आना, ऐसे चलते ऐसे आते कि जैसे सुबह से यहाँ पर ऐसे पूरी है जेम्स की क्या सुनो, जो बेचारे सुबह से काम कर रहे हैं उनका मुंह देखने वाला होता है। वो बैठे होते हैं नुक्करों पे, साइडों पे, और जिन्होंने कोई सेवा नहीं, कोई काम नहीं, कोई खुदा की भूख प्यास नहीं, कोई किसी को पानी का गिलास तक नहीं पिलाया, वो ऐसे आते हैं शान के साथ और बैठ जाते हैं कुर्सी पर, लो जी करिए काम। समझ आ रही है? ऐसा अब नहीं होना चाहिए। औरतों से लेकर जितने बच्चे खुदा के लिए वो सब वहां पर होने चाहिए। 10 तारीख को छुट्टी कर लो, कुछ भी करो, खुदा के काम करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात को? कितने लोग समझ रहे हैं? मैं आपके बीच में होऊंगा, मैं नहीं परवाह करता। मुझे पता है कि हमारा कुछ नहीं होगा, हम खुदा के कामों को टेंट लगा सकते हैं, दरी झाड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं खुदा के लिए। हालेलुया। कभी मैं परवाह नहीं करता कोई मुझे देख लेगा टेंट लगाता। मुझे ये पता है जो देख रहा है वो खुश हो रहा है, लोगों की कोई बात नहीं। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? जो खुदा देख रहा है ना, वो देख रहा है मेरा बच्चा धूप में भी चला गया, उसको कोई परवाह नहीं अपनी रेपुटेशन की। याद रखना, आप कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो, जब खुदा के कामों की जरूरत हो, हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकु यूसुफ नुल्ला जी आज भी अपने चर्च के बाथरूम साफ करते हैं, पर वो नहीं बताते पुलपट पे। चर्च के बाथरूम साफ करते हैं वो खुद अपने हाथों से। और तुम अगर बोल दो कि ये काम करना है, 10 बहाने। मैं तो गुस्से में आ गया, मैंने कहा यार तुझे बैनर लगाने के लिए 3-4 बार बोल दिया, कोई बंदा था यार, तू आ ही नहीं रहा, चलो उठाकर खुद चले जाते। समझ आ रही है? मैं आपके लिए कोई मतलब आपको ये नहीं बोल रहा, गुस्से में आपको कुछ नहीं बोला, ये आपकी मर्जी है, आपके खुदा ने आपको बनाया, आपके अंदर भूख प्यास है या नहीं, आपके ऊपर है। हालेलुया। कुछ बहनें होती है, अगर उसको पता है कि इतने बजे सीरियल आना, अभी तो सीरियल खत्म हो गए, पहले बहुत सीरियल का जोर होता था बहनों में, टीवी देखना तो 7 बजे ये सासू माँ आना है, पता नहीं कौन सी आनी है सासू माँ, तो देखना कि 6:30 बच्चे को बोला 6:30 आज रोटी खा ली, 7 बजे नहीं तेन मिलनी। उसे इतना डांटना बेचारे को, बोला कि यार मुझे भूख नहीं है, मैं 7 बजे, तुम अभी खा रोटी, मेरा 7 बजे सीरियल आना है। अपने हस्बैंड को भी बोला अगर तुमने मुझे उठाया तो तुझे रोटी नहीं, तो बैठ जाना 7 बजे। ऐसा खुदा के कामों के लिए करो कि आग लग जाए आपके अंदर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ? एक फायर अंदर लग जाए कि यार मैंने जाना है 10 तारीख को, मैंने 10 बजे नहीं, मैंने 8 बजे पास्टर को उठाने चले जाना है। चलो उठो, खुदा की कामों को करें, चलो खुदा की सेवा को करें। और बाइबल कहती जो हाथ परमेश्वर के काम करते हैं वो हाथ कभी खाली नहीं रहते यीशु के नाम में। वो हाथों पर परमेश्वर का मसा होता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी है चर्च। पवित्र आत्मा के इन्फ्लुएंस से अपने हाथों को थोड़ा मैं बोलता हूँ और कमांड करता हूँ आपकी लाइफ के ऊपर। बाइबल कहती है जो भूखे और प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे। आज के दिन परमेश्वर की आत्मा से मैं बोल रहा हूँ, आपके अंदर खुदा के कामों की भूख प्यास बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर खुदा के कामों की भूख प्यास बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? धन्य है वे लोग जो भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। किसके साथ? बोलो पवित्र आत्मा के साथ, बोलो पवित्र आत्मा के साथ। परमेश्वर के बेटों और बेटियों, इसका मतलब बच्चों चुप, इसका मतलब ये नहीं कि देखो सुनो ध्यान से, एक खुदा ने खादम खड़ा किया होता है, उसका मतलब उसका मीनिंग भी मैं आपको बताता हूँ।
जो परमेश्वर ने एक दास खड़ा किया होता है, उसका मीनिंग होता है कि खुदा उस दास के ऊपर एक दर्शन रखता है। क्या रखता है? दर्शन। उस दर्शन को उठाने के लिए खुदा लोग खड़े करता है, खुदा मददगार खड़े करता है, और जब वो मददगार सीरियस नहीं होते, प्रभु उन्हें हटा देता है, क्योंकि उस दास के ऊपर बहुत बड़ा दर्शन होता है। वो कौन सा दर्शन है? वो खुदा का। अब वो खुदा का दास खा भी खुदा के लिए रहा है, चल भी खुदा के लिए रहा है, पहन भी खुदा के लिए रहा है, सब कुछ खुदा के लिए कर रहा है। तो अभी खुदा की जिम्मेवारी उसे संभालने की, और इसलिए जब वो प्रेयर करता, लोग ब्लेसिंग पाते, आशीष पाते हैं। पर अभी लोगों की जिम्मेवारी जो खुदा ने उन्हें दी होती है, खुदा का आत्मा उनसे ये चाहता है कि ये भी उस दर्शन में, उस विजन में उसी तरीके से चले जो खुदा के दास चल रहा है, जिस तरीके से खुदा का आत्मा उसे चला रहा है। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी जो मैं इतनी सी बात आपको बोला? प्रभु के बेटों, मैं ज्यादा आपको नहीं बोलना चाहता, बस एक चीज, वो है अपनी भूख और प्यास को बढ़ाए। जैसे दुनियावी कामों के लिए आपकी भूख प्यास है ना, उसी तरीके से आत्मिक कामों के लिए भूख प्यास बढ़ाए। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको नई शुरुआत देगा। कभी परवाह मत करे, हाय तो बच्चे किते मैं काली ना हो जा, मैं किते मेरे दाग ना पै जाए, ये ना कर दूं। एक न्यूज में देख रहा था, एक सिस्टर थी, सुनो, उस न्यूज को देखकर शॉक हो गया। उसके एक पिंपल हो गया नाक पर, उसने सुसाइड कर लिया, मर गई वो, कि मेरे ये पिंपल कैसे हो गया। समझ आ रही है? एक बात आपको बोलूं, अपने पड़ोसी को बोलो, तू बहुत खूबसूरत है, तू बहुत खूबसूरत है, खुदा ने तुझे बनाया है। कभी अपने ऊपर कमेंट मत करो, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तुम बेस्ट हो यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा तुम बेस्ट हो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तुम खुदा के स्वरूप पर बनाए गए हो। हालेलुया। कभी मत बोलो कि मैं कमजोर हूं, मैं मोटा हूं, मैं छोटा हूं, ये हूं। अपने ऊपर हमेशा ब्लेसिंग के वर्ड बोलो, जो आप हैं वो बेस्ट है यीशु के नाम में। हालेलुया। सुबह उठ के बोलो कि मैं बेस्ट हूं, मैं अनॉइंटेड हूं, मैं प्रभु के द्वारा चुना गया हूं, मेरे ऊपर खुदावन का मसा है, मैं कभी खाली नहीं रहूंगा, मैं सदा भरा रहूंगा। हालेलुया। समझ आ रही है खुदा के वचन की? एक बार अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थानों पर खड़े हो जाए सब जन, और इसी तरीके से आत्मा में रहे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। खुदा के बच्चों, आत्मा में रहकर भूख प्यास को मांगे। मुझे नहीं पता, आपकी प्रार्थना ऊंची होनी चाहिए। चर्च, सब चर्च बोले, ऐ परमेश्वर मुझे अपने कामों का भूखा प्यासा बना। सब चर्च, सब बहने भाई बोले, परमेश्वर मुझे अपने कामों का भूखा प्यासा बना। सब चर्च अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करे, लेबो रखा सामने बेशुकुंदो, मांगे मांगे भूख प्यास। बोलो, जैसे परमेश्वर मेरे अंदर दुनियावी कामों की भूख प्यास हो, उसी तरीके से आत्मिक कामों की भूख प्यास हो। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। सब चर्च प्रार्थना करें, मांगे मांगे। आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए चर्च, आपकी आवाज आनी चाहिए। खुदा के बेटों और बेटियों, मांगे खुदा से भूख और प्यास को। बोलो, परमेश्वर मुझे भूखा और प्यासा बना अपने कामों का, मुझे भूखा और प्यासा बना। पवित्र आत्मा मुझे अपने कामों का भूखा प्यासा बना। मेरी बुझी हुई आग जगे यीशु के नाम में। मेरी मरी हुई स्पिरिचुअल लाइफ लिफ्ट अप हो। मेरी जो टूटापन मेरे अंदर है वो बढ़े, वो इंक्रीज हो, वो ब्लेस हो। सब मांगते हो खुदावन से। टूटी वेदियां बने, टूटी वेदियां बने, टूटी वेदियां बने, टूटी चीजें बने, टूटी चीजें बने यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ चर्च, हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस बोलो, थैंक यू जीसस बोलो, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपकी भूख प्यास बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी भूख प्यास बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय आत्मा के द्वारा, स्वर्ग के परमेश्वर से, यीशु के नाम में जितने लोग इस जगह पर मौजूद हैं, आज के दिन जो ये मीटिंग में आए हैं, खुदावन की हेवनली प्रेजेंस में, पवित्र आत्मा के वसीले से बोलता हूँ, 2025 आने से पहले पहले ये आपका गोला बन जाए यीशु के नाम में, बन जाए यीशु मसीह के नाम में। ये मरे हुए आत्मा में लोग जीवित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो सब चर्च। बोलो, परमेश्वर मुझे अपने कामों की भूख प्यास दे। बोलो, परमेश्वर मुझे अपने कामों की भूख प्यास दे। मांगे मांगे सब चर्च, सब चर्च मांगते हैं। भूखे प्यासे लोग तृप्त किए जाएंगे। जो भूखे और प्यासे बाइबल कहती है वो तृप्त किए जाएंगे, वो अभिषेक को प्राप्त करेंगे। होली स्पिरिट, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। इनके अंदर तेरे कामों की भूख प्यास हो, तेरे कामों की भूख प्यास इनके अंदर आ प्रभु।
बोलो बोलो परमेश्वर मुझे अपने कामों की भूख प्यास दे।